बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, क्या पीडीएम की हुकूमतें तहरीके इंसाफ को सियासी मंजर से हटाते हटाते खुद भी किस्सा माजी बनने वाली है? जैसे जैसे मेहमान हुकूमत का वक्त ख़त्म हो रहा है, निगरान हुकूमत के लिए अहम मशावरत तैयारी जारी है, जिसमें पीडीएम की मशावरत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मायूसी के आलम में तहरीके इंसाफ को माइनस करने वालों ने ओवरसीयर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत इमरान खान को इतना प्लस कर दिया है कि उन्हें सियासी मंजर से इलेक्शन में शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। दूसरी तरफ इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म ने अली मोहम्मद, जिसे 78 दिन बाद जेल से रिहा किया गया, उसकी तारीफ़ की गई। उन्होंने कहा, ऐसे कुर्बानी देने वाले सियासी रहनुमाओं को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर कभी तरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो बेलौस खिदमतें देने वालों को उनको अहम ओहदों पर तैनातियाँ दी जाएंगी। दूसरी तरफ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पीडीएम के पिछले 15 दिन से इजलास में निगरान सेटअप पर कोई भी नाम पर मुतफिका ना हो सकर। बिलाहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई जा रहे हैं, कभी दुबई कभी लंदन। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की सरजमीन पर की बजाय गैर मुल्की मफाद के खिलाफ जब किए जाएंगे तो मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली ही मुकद्दर होगा। ताहम इस मौके पर कहा जा रहा है कि 13 अगस्त के हुकूमत के खात्मे के बाद 2 दिन पहले हुकूमत तोड़ी जाएगी और निगरान हुकूमत 7 कमो बेशतर 6 माह के लिए उसे लाने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। कल होता या नहीं होता इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि पब्लिक पल्स ये बता रही है अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो मुल्क दोबारा अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, हमारी जब तहरीके इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि बुरा वक्त गुजर गया है, 15-16 माह जो ज़्यादतियाँ की हैं, अब पीडीएम की क़यादत खुद अपने जाल में बच चुकी है। इनकी तमाम तर तवानाई तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने पर थी, पर अवाम ने इसको प्लस कर दिया। ये निगरान हुकूमत जो मर्जी ले आए, तहरीके इंसाफ हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हकीकी आज़ादी की इस जदोजहद का अब नताइज आने वाले हैं, यानी अवामी हुकूमत आएगी। उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा हुक्मरान आखिर मायूस हो चुके हैं, क्योंकि ना इनसे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हुई, ना इनसे मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी की वजह ये दोबारा बन रहे हैं, और गैर मुल्की दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान में तावन नहीं कर रहे। और ऐसे में इन मुश्किल हालात में IMF के साथ कर्जे हों या दीगर मामला हो, एस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना पड़ा। अगर सारे काम उन्होंने ही करने हैं, फिर सियासी कठपुतलियों को रखने की क्या ज़रूरत है। निगरान हुकूमत टेक्नोक्रेट की लाई जाएगी, जबकि नए आर्डीनेंस मीडिया, नेशनल मीडिया तो ऑलरेडी पहले ही हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। सच कहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा रही, महदूद गुफ्तगू करने की। अब उसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया को काबू करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया है, जिसके मुताबिक इंसानों को गुलामों की तरह रिमोट कंट्रोल से चलना होगा। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे भी बोलना है तो उसको तहरीर किसी और से लेनी होगी। सोशल मीडिया को रजिस्टर किया जाएगा। ये रजिस्टर किया जाएगा या इख्तलाफ राय रखने वालों की ज़ुबान बंद करने की साजिश है, जो ज़ियाउल हक दौर से चलती आई और हमेशा चलती रहेगी। लेकिन इस एक्ट पर पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़त पर कदगन लगाने की पॉलिसियाँ ना माजी में कामयाब हुई, ना हाल में, ना ही मुस्तकबिल में हुई। हम हकीकी आज़ादी की जदोजहद किसी भी जाबर हुक्मरान के आमने, किसी डिक्टेटर के पाँव में पकड़ कर ले लिया। सहाफ़ियों का काम हर अदवार में हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना है, ताहम पहले ही पैमरा और कवानीन मौजूद हैं, इन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। सहाफ़ियों को यकीनन शुतर बेमुहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सच वो नहीं जो हुकूमत चाहे, सच वो जो हक़ाइक़ हों। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और निगरान और मौजूदा पीडीएम की हुकूमत का
13 अगस्त का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। पीडीएम में मायूसी ज़्यादा है। कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान ने खुल के एक अहम इजलास में बगावत कर दी है कि अगर निगरान सेटअप में उनका हिस्सा ना रखा गया तो वो इस निगरान सेटअप को भी नहीं चलने देंगे। जबकि कभी नाम इसहाक डार का छोड़ा जाता है जो पहले ही मतलूबा जो अदारों पर सख्त तनकीद करने में रखता है, और ख्वाजा आसफ आजकल तकरीर पर बड़े आते हैं। वो भूल गए कि असम्बली में उन्होंने 71, 65 और दीगर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों पर क्या लगाया। लगता है नून लीग ने जो आवाम को धोखा देकर 22 में हुकूमत ली थी, शायद अब दोबारा इक़्तिदार में ना आए, इसीलिए निगरान हुकूमत ऐसी लाने की से गारंटी ली जा रही है कि वो पीडीएम की किसी भी लीडर के ऊपर मुकदमात नहीं चलाएंगे, और तरीके इंसाफ के जिन जिन लीडरों के खिलाफ मुकदमा था उन पर सख्ती लाई जाएगी, उन पर जेलों में मज़ीद सख्ती की जाएगी, उनके लोगों को एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और सहाफ़त को अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो एक्ट लाया गया है और जिसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रजिस्ट्रेशन की शुदनी छोड़ी गई है, वो किसी भी लिहाज से आज़ादी सहाफ़त और मुल्की में आज़ादी के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। नाज़रीन, ऐसी सारी सूरत हाल पर नवाज शरीफ भी कोई मुल्क में खुश नहीं है और उन्होंने अपनी वापसी मोहर कर दिया। उन्होंने कहा है वो फ़िलहाल पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, लेकिन उनके लीडर, उनके मुख्तलिफ रहनमा, चाहे ख्वाजा आसफ हो और 10-12 लीडर हो, जो रोज़ाना कहते हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लगता है वो लंदन से पैदल आ रहे हैं और पाकिस्तान का रास्ता भूल गए हैं। पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत जो भी आएगी, हो सकता है वो तरीके इंसाफ के साथ साथ अगर पीडीएम ने चुतर्ज की और अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद करने की कोशिश की, अदारों को टारगेट बनाया, तो इनके केस भी खुलेंगे, जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक मुबैना तौर पर अपनी लीडरशिप को आगाह कर दिया कि आप टीवी में यही बयानात जारी रखें कि मैं आ रहा हूं लेकिन मैं नहीं आऊँगा। नाज़रीन, इन हालात में मायूसी के आलम में पीडीएम अभी तक, आसफ अली जरदारी भी खासे नाला हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और केपीके में कुछ लीडरशिप से उनका वादा किया गया था, लेकिन उन लीडरों को जिन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ी, उन्हें एक परवेज़ खटक ग्रुप में भेज दिया गया, कुछ को जहांगीर तरीन ग्रुप में भेज दिया गया। कहीं मुस्लिम लीग के साथ वही तो नहीं हुआ, लड़ते लड़ते गुम हो गई, किसी की एक, किसी की चोंच, किसी की दुम। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पीडीएम आपस में तो निगरान हुकूमत का फैसला नहीं कर सके, लेकिन बाज़ लोगों ने नाम फाइनल कर लिए हैं और राजा रियाज को भी पैगाम दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते। बज़ाहिर वो अपोजिशन लीडर है और उनका दावा है अगर कभी इलेक्शन हुए तो नून लीग से लड़ेंगे। ऐसा टोपी ड्रामा शायद ही कभी देखा हो। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बुलंद व बाले दावे हैं कि 5 अगस्त तक निगरान हुकूमत के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, लेकिन ये दावे वो पिछले 3 माह से कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की समरी भेजी जाएगी, ये ज़राए ने दावा किया और सदर दस्तखत करेंगे ताकि इन्हें हुकूमत में निगरान हुकूमत को 60 दिन की बजाय 90 दिन मिल जाए। लेकिन क्या इनका नाम करता हुआ निगरान सेटअप आएगा? जबकि बाज़ इकानमी के एक्सपर्ट खसूसन डॉक्टर फ़ारूक सलीम को आजकल खसूसन हुकूमत की या माशी तर्जमानी करते हुए देखा जा रहा है, जबकि माशी तबाही का चर्चा 23 करोड़ आवाम कह रही है। क्या सिर्फ बातों से ही इस कौम को बहलाया जा सकता है? क्या जब तक मुल्क में बिजली की कीमत, रोज़मर्रा की गैस की कीमत में कमी ना होगी, इकॉनमी बेहतर होगी? माइनस जवाब नो। इंडस्ट्री बंद हो रही है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुबई जाएंगे और वहाँ से लंदन भी जा सकते हैं, ताहम उन्होंने अपने भाई को इस बात पे राज़ी कर लिया कि आप पाकिस्तान ना आएँ क्योंकि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। बज़ाहिर मैं वज़ीर आज़म तो हूँ, लेकिन उतना बाख्तियार नहीं जितने आप समझ रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने सख्त बरमी का इजहार किया कि मुझे इसका पता है जो मेरा भाई वज़ीर आज़म हो के 15 माह में मेरी सज़ा नहीं ख़त्म करा सका, वो कितना बाख्तियार होगा। हाँ, लेकिन वो इस बात पर मुतमिन है कि तरीके इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा नून लीग निगरान हुकूमत को 6 महीने और साल तक भी देगी, लेकिन मुंह से नहीं बोलेगी, सिर्फ बयान तक रहेगी, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं चलाएगी। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसमें रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की फराहमी से आवाम को उनके हकूक़ दे के ही तरक्की की जा सकती है। यकीनन तरीके इंसाफ का बुरा वक्त बज़ाहिर बादियुल नज़र में जाता हुआ नज़र और पीडीएम का बुरा वक्त शुरू होता हुआ नज़र आता है। देखते हैं कि निगरान हुकूमत
किन पर मुश्तमल होती है और इसका दौरानिया खिलाफ आइन 2 साल 6 महीने या 3 महीने में इलेक्शन फैसला अवाम करेगी। जिस दिन अवाम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर पूरा अमन तरीके से निकल आई तो असल जमहूरियत और अमन दोनों ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल की निशानदेही करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।